टेक द की एंड अनलॉक द डोर. टेक आउट उर्दू बुक फ्रॉम योर बैग. सना हैज़ फीवर, टेक हर टू द डॉक्टर. व्यूवर्स, आज हम टेक आउट और टेक टू इन तीनों वर्ड्स के डिफरेंस और इन्हीं पे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कमल नाज और आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग चैनल स्पीक ऑन पीक. व्यूवर्स, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टेक आउट और टेक टू. इन तीनों के डिफरेंट सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. व्यूवर्स, मेरी वीडियोस में डेली रूटीन सेंटेंसेस होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं. इसमें कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट, सभी तरह के सेंटेंसेस की मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ. सो लॉन्ग सेंटेंसेस से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है. जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. सो टेक हमें ईज़िली सेंटेंसेस बनाने आते हैं. टेक आउट के भी सेंटेंसेस हमें मोस्टली आते हैं. और टेक टू इन तीनों की डिफरेंसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो प्रैक्टिस शुरू करते हैं. सना, उठ जाओ बेटा, पराठा ठंडा हो रहा है. सना, वेक अप डियर, योर पराठा इज़ गेटिंग कोल्ड. अम्मी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है. मॉमी, माई बॉडी इज़ हर्टिंग अ लॉट. व्यूवर्स, हम एक कंडीशन बना के उसमें पे सेंटेंसेस अपने सेट कर रहे हैं. टेक आउट के, टेक टू के और टेक के. कल आपने फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक पी थी ना. यहाँ पे मदर अपनी डॉटर से बात कर रही हैं. यस्टरडे यू टुक आउट कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द फ्रिज एंड ड्रैंक इट, राइट. यहाँ पे राइट क्वेश्चनिंग है. देखो, अब तुम्हें खांसी भी हो रही है और बुखार भी हो गया. लुक, नाउ यू आर ऑल्सो कफिंग एंड हैव ऑल्सो गॉटन अ फीवर. या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, लुक, नाउ यू आर कफिंग एंड ऑल्सो हैव अ फीवर. आपको इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी. यू शुड नॉट हैव ड्रंक कोल्ड ड्रिंक इन दिस वेदर. अम्मी, बहुत दिल चाह रहा था इसलिए पी ली. माई हार्ट रियली डिज़ायर्ड सो आई ड्रैंक इट. या फिर इस तरह कहें, आई रियली वॉन्टेड टू दैट्स वाई आई ड्रैंक इट. पी ली इसलिए ड्रैंक, पीते हैं तो ड्रिंक. सना को बुखार हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं. अब डेफिनेट सना के फादर से बात करेंगी मम्मा ले जाने के लिए. सना इज़ गेटिंग अ फीवर, सना हैज़ अ फीवर. दोनों तरह से कह सकते हैं, सना इज़ गेटिंग अ फीवर या फिर सना हैज़ अ फीवर. अच्छा, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं. टेक हर टू द डॉक्टर. व्यूअर्स, टेक टू होता है ले जाने के लिए. यहाँ पे डेफिनेट रेफरेंस आ रहा है हर का, तो टेक फिर हर आएगा फिर टू द डॉक्टर. इसे यानी सना को डॉक्टर के पास ले जाते हैं. डॉक्टर शाम को आएगा. क्यों, क्या हुआ इसे. द डॉक्टर विल कम इन द इवनिंग. वाई, वॉट हैपेंड टू हर. सर्दी लग गई होगी रात में, ब्लैंकेट तो लेती नहीं ऊपर. व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने थोड़े से सेंटेंसेस ऐड किए हैं ताकि इस तरह के सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जाए. शी मस्ट हैव कॉट अ कोल्ड एट नाइट. शी डजंट इवन टेक द ब्लैंकेट ओवर हर सेल्फ. क्योंकि सर्दियों में इसी तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं. फिर अभी इसे क्या दूँ, खांसी भी कर रही है. शाम तक डॉक्टर आएगा तो फिर अभी इसे क्या दूँ. सो नाउ व्हाट शुड आई गिव हर. शी इज़ ऑल्सो कफिंग, बुखार भी है और खांसी भी. गले और सीने पर विक्स लगा दो और बुखार और खांसी का कोई सिरप पड़ा है तो वो दे दो फ़िलहाल. अप्लाई विक्स ऑन हर थ्रोट एंड चेस्ट.
एंड इफ़ यू हैव एनी फीवर एंड कफ सिरप गिव हर दैट फॉर नाउ। वो सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं। आप देखें ये छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलके ही बात कंप्लीट हो रही है। इसी तरह की बात हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं। शाम को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं इसे। वी विल टेक हर टू द डॉक्टर इन द इवनिंग। सादिया हसन को कमरे में ले जाओ। सादिया टेक हसन टू द रूम। वे बस किसी भी चीज़ को लेकर जाने के लिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना हो, कहीं और लेकर जाना हो, किसी इंसान को या किसी चीज़ को। हसन के अब्बू उसे बार्बर शॉप पर लेकर गए हैं बाल सेट करवाने के लिए। बस यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कंडीशंस लेकर जाने के लिए टेक टू की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हसन्स फादर हैज़ टेकन हिम टू द बार्बर शॉप टू गेट हिज हेयर सेट। ये सब चीज़ें उठाओ और किचन में ले जाओ। पिक अप ऑल दीज थिंग्स एंड टेक देम टू द किचन। मेरे पास पानी मत लाना, कॉपी गीली हो जाएगी। डोंट ब्रिंग वाटर नियर मी, द कॉपी विल गेट वेट। व्यूअर्स यहाँ पे ले जाना और लाना, ले जाना और लाना एक जैसे वर्ड हैं। इनका मैं डिफरेंस बता रही हूँ। लेकर जाना किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, टेक टू, और किसी चीज़ को दूसरी जगह से पास लेकर आना, इसके लिए हम ब्रिंग यूज़ करते हैं। लाना और ले जाना, इन दोनों का डिफरेंस समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। अरे भाई मेरे कपड़े ले जाओ सिलाई करवाने के लिए। ले जाओ आएगा तो डेफिनेट ये भी टेक टू। हे ब्रदर टेक माई क्लॉथ टू गेट देम स्टिच्ड। लेकर गया था लेकिन टेलर शॉप बंद थी। आई हैड टेकन देम बट द टेलर शॉप वॉज क्लोज्ड। लेकर गया था आपके कपड़े पर दर्जन घर पर नहीं मिले। I had taken your clothes but seamstress wasn't home. ये wasn't at home. We was जेंट्स को टेलर और अगर लेडीज़ हो तो सीमस्ट्रेस वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अब कल लेकर जाऊंगा। वे बस यहाँ पर लेकर जाने के मैंने प्रेजेंट पास्ट के और फ्यूचर के हर तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई है। नाउ आई विल टेक देम टुमारो। अब ये कपड़े कल लेकर जाऊंगा। टेक देम टुमारो। क्या हुआ, सना को बहुत कमज़ोर लग रही है, आंखें भी पीली हैं। What happened to Sana? She is looking very weak and her eyes are also yellow. एक हफ्ता हो गया बुखार नहीं टूट रहा इसका। It's been a week and her fever isn't getting down. डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था। किसको दिखाया? मैं बस ये दो लेडीज़ बात कर रही हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ को दिखाया था और डॉक्टर रुखसाना को भी दिखाया था। डिड यू टेक हर टू द डॉक्टर? दूसरी क्या रिप्लाई कर रही है? येस वी डिड। और फिर पहली वाली कह रही है हु डिड यू टेक हर टू सी? वी टेक हर टू डॉक्टर इम्तियाज़ एंड डॉक्टर रुखसाना टू। डॉक्टर महमूद को दिखाओ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। टेक सना टू डॉक्टर महमूद, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। अगर ज़रूरत हो तो मलेरिया और डेंगू के टेस्ट भी उसी वक्त कर लेता है अपने क्लिनिक में। इफ़ नीडेड ही ऑल्सो डज मलेरिया एंड डेंगू टेस्ट इन हिज क्लिनिक इमीडिएटली। मैं बस फ़ौरन के लिए इमीडिएटली। शाम को लाजमी इस डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मस्ट टेक सना टू दिस डॉक्टर इन द इवनिंग। शाम 5 से रात 10 तक बैठता है। द क्लिनिक टाइमिंग्स आर फ्रॉम 5 to 10 PM 10 o'clock। सही है लेकर जाऊंगी, बहुत परेशान हूँ,
बस ठीक हो जाए मेरी बेटी। बस इस तरह से बात हम करते। दैट्स राइट, आई टेक हर, आई एम सो वरीड, आई जस्ट वॉन्ट माई डॉटर टू गेट बेटर, आई जस्ट वॉन्ट माई डॉटर टू रिकवर। बस ये नीचे के दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग दे रहे हैं, कोई सा भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, फ़िक्र मत करो। इंशाल्लाह शी विल बी फाइन, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, ओ देयर इज़ नो नीड फॉर थैंक्स। कल फिर आऊँगी इसकी खैरियत पूछने, अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। I'll come again tomorrow to ask about her well-being. I'll take my leave now. May Allah protect you. व्यूवर्स, इन सेंटेंसेस की खूब प्रैक्टिस करें और घर में बहुत ये सेंटेंसेस मोस्टली यूज़ होते हैं। आप अगर खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं, आपको अपने डिशेस जो हैं वो किचन में लेकर जानी है, तो आप टेक 2 के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस। कोई अपनी चीज़ें लेकर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ लेनी है किसी दूसरे से तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी से बात करें। अभी स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप ख़ुद से बोल के प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा, फ्लुएंसी भी बूस्ट होगी, तो फिर आप दूसरों के सामने भी बोलने लगेंगे। सो टेक आउट और टेक टू, ये रूटीन के हमारे सेंटेंसेस हैं। अगर आप फील करें तो किसी से कोई चीज़ लेते हुए हम टेक का सेंटेंस यूज़ करते हैं। किसी बैग में से, किसी कबर्ड में से, किसी ड्रॉ में से कोई चीज़ निकालते हुए हम टेक आउट का सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें कहीं जाना हो, कोई चीज़ लेकर जानी हो, किसी शख्स को लेकर जाना हो, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, तो हम टेक टू का और टेक और टू के बीच में उस चीज़ को रेफ़र कर देते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं। हर के साथ, देम के साथ, इट के साथ, दैट के साथ, तो फिर ये सेंटेंस बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा बहुत जल्द आप इन सेंटेंसेस पे ग्रिप कर जाएंगे। ओके व्यूअर्स, दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय। Take care of yourself. See you in the next video. Goodbye.